हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9th का जो नया बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे बोला है लेट पी ऑफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी, एक पॉलिनोमियल है दैट इज ए एक्स प्लस बी पॉलिनोमियल, और क्यू ऑफ एक्स इज हम सी एक्स प्लस डी, दो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और यहाँ पे तीन कंडीशन दिए हुए हैं। एक p of 0 equals to 5 and p of x minus q of x cuts x at x 3,0 and सम कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है और बोला कि फाइंड द पॉलिनोमियल p of x एंड q of x। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने एक नया पेज में लिख लिया। अब देखो, मुझे सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन को समझो क्या क्या बोला है। दो पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल को हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को p of x के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सिंबल है, मतलब एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन x है ना। ये क्या दिया हुआ है, दिस इज ए एक्स प्लस बी, दिस इज माई फर्स्ट पॉलिनोमियल। और दूसरा पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स है ना, एक पी ऑफ एक्स है तो दूसरा क्यू ऑफ एक्स, कुछ भी ले सकते हो ना, अल्फाबेट कुछ भी ले सकते हो। दिस इज सी एक्स प्लस डी, दिस इज माई सेकंड पॉलिनोमियल। मतलब मान लो एक 2x प्लस 5 हो सकता है एक पॉलिनोमियल, एक दूसरा पॉलिनोमियल 7x माइनस 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, ये हम लोग को तो पॉलिनोमियल दे रखा है। और बोला है P ऑफ 0 इज 5, मतलब पहला जो कंडीशन है मुझे बोला है P ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो पहला पॉलिनोमियल है इधर मैं x के जगह 0 रख दूंगा तो मुझे इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। मतलब P ऑफ 0 मतलब इधर पे x की जगह मैंने क्या करा, 0 रख दिया, तो यहाँ पे भी x की जगह 0 रख दो। a इंटू 0 प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही का है, अब a इंटू 0 0 होता है, सो b इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले मुझे मिल गया b इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इससे मेरा पी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, पी ऑफ एक्स को ट्रैक करता है, इसका मेरे को बी का वैल्यू मिल गया। सो पी ऑफ एक्स इज ए एक्स प्लस 5, है ना। तो देयरफॉर लिख दो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी था और बी का वैल्यू 5 बन गया। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। अब और एक कंडीशन दे रखा है, बोला कि पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स कट एक्स एक्सिस एट 3,0, मतलब पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक पॉलिनोमियल जो है द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स, अगर इस पॉलिनोमियल को इससे माइनस करूंगा तो फिर भी मुझे पॉलिनोमियल ही मिलेगा ना। मान लो कोई दो एग्जांपल, ये दो पॉलिनोमियल है, अब दिस माइनस दिस करूंगा मतलब 2x माइनस 7x हो जाएगा माइनस 5x, 5 माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 8। सो इसको इससे माइनस करा तो मुझे क्या मिला, 5x प्लस 8, तो ये भी तो पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पे ये बोला है पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स एक्सिस को 3,0 पे कट करता है। तो पहले पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं सेकंड वाला केस में। पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स कर लेते हैं, है ना। पी ऑफ एक्स क्या है मेरा, ए एक्स प्लस 5, ए एक्स प्लस 5 माइनस क्यू ऑफ एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 5 माइनस सी एक्स माइनस डी, है ना। अब लाइक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, ए एक्स माइनस सी एक्स, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी, तो इधर पे एक्स कॉमन आ जाएगा और बचेगा ए माइनस सी इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पे प्लस डी नहीं होगा माइनस डी होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, मतलब साइन में मिस्टेक है। अब 5 माइनस डी हो जाएगा 5 माइनस डी। ठीक है, तो मेरे को जो नया पॉलिनोमियल क्या मिला, ए माइनस सी इंटू एक्स प्लस 5 माइनस डी। ठीक है, अब मुझे क्या कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कट करता है, 3,0 पे। मतलब एक्स एक्सिस को 3,0 पे कट करना मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, तो इस ये 1 2 3 इस पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं मतलब कोई भी लाइन ऐसा होगा इस तरीके से इस पॉइंट से जाता होगा, जैसा भी हो। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0, है ना। मतलब ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास करता है ना। तो इसका मतलब इसका x0 और y3 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो दिस पॉलिनोमियल को हम लोग y इक्वल्स टू समथिंग लिख सकते हैं, है ना। इसको y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लिख लिया, है ना। यहाँ पे दिस इज सम ए एक्स प्लस बी, है ना। तो इसका कौन कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करे, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 3,0, मतलब y में 0 और x में 3। अगर y में 0 रख दो दैट इज 0 इक्वल्स टू a माइनस सी इंटू एक्स में x का वैल्यू क्या है 3 प्लस 5 माइनस डी। तो ये कुछ इक्वेशन बन के आता है जब मैं x और y का वैल्यू 3,0 यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, 3,0 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, y की जगह 0 और x की जगह 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 3a माइनस 3c माइनस डी प्लस 5।
ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं 3a माइनस 3c माइनस डी प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड कह देता है और इसको फोर्थ इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, दिस इज माई सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में क्या बोला है, अब पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स करूंगा तो 6x+4, मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करने से क्या बनेगा 9x+2, है ना। ऐड करने पे भी मुझे क्या मिलता है, एक पॉलिनोमियल मिलता है, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा मुझे 6x+4। इन दोनों को ऐड कर देता है तो मेरा पॉलिनोमियल क्या था, ax+5 और bx+c x+d। पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, थर्ड वाला पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज ax+5 प्लस क्यू ऑफ एक्स इज सी एक्स प्लस डी। तो लाइक लाइक टर्म को ऐड कर देते तो a+c x+5+d। ठीक है, ये मिल जाएगा। और ये किसके इक्वल बोला है, दिस इज इक्वल टू 6x+2, मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू 6x+4। आई होप आपको समझ में आ गया, दिस थिंग इज इक्वल टू 6x+4। ठीक है, अब ये होते ही देखो, इसका एक्स कोफिशिएंट और इसका एक्स कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को मैं नया पेज में ले जाता हूँ कॉपी करके। हम्म तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो, दोनों का एक्स कोफिशिएंट को मैं कंपेयर कर दूंगा, मतलब इस यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट है x+c और यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट 6, तो दोनों इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब a+c इक्वल्स टू 6 और इसके कांस्टेंट टर्म 5+d है और इधर पे 4 है ना। और 5+d इक्वल्स टू 4, है ना। अब इस वाले को सॉल्व करूंगा तो देखो मेरे को d का वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगा, है ना, इधर से। तो d इक्वल्स टू 4-5, तो d इक्वल्स टू कितना मिला, -1। d -1 मिला, है ना। और मुझे यहाँ पे पता है a+c इज 6। उसके बाद मेरे को यहाँ पे और एक इक्वेशन मिला हुआ है, दैट इज फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन को भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। लेट्स कॉपी द फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पे पेस्ट करता है। अब देखो, फोर्थ इक्वेशन में डी का वैल्यू -1 पुट कर देता है, पुट डी इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3a माइनस 3c प्लस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 3a माइनस 3c प्लस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। अगर यहाँ पे 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, है ना, इधर पे भी 3 से डिवाइड कर दो, इधर पे भी 3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस सी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और 2 को उधर पे ले जाता है ना, a माइनस सी इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब देखो दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। अब इसको फिफ्थ नहीं कहते, इसको फिफ्थ कहते हैं, इसको सिक्स कहते हैं और इसको फोर्थ कह देता है। दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो फोर्थ इक्वेशन और सिक्स इक्वेशन को कंपेयर कर देता है। फोर्थ इक्वेशन क्या है, a+c इक्वल्स टू 6 और a माइनस सी इक्वल्स टू -2। अब इन दोनों को सॉल्व कर देता है, दोनों को ऐड कर देता है, तो सी कैंसिल, बचेगा 2a इक्वल्स टू 4। तो इधर से a आ जाता है 2, a2 आ जाता है। अब a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो c का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। 2 माइनस सी इक्वल्स टू -2, तो c इक्वल्स टू 4। c कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मुझे सबका वैल्यू मिल गया। a इज 2, b इज 5, b अभी हम लोगों ने इधर पे 5 निकाल लिया था, है ना। b कहाँ गया, इधर, हाँ, b इज 5, ये रहा b, है ना, b मेरा ये रहा। ठीक है, दिस इज माई b, ऑलरेडी निकाल लिया था। ठीक है, फिर c इज 4 और d अभी निकाला यहाँ पे, d इज -1 एंड d इज -1। देयरफॉर p ऑफ x क्या हो जाएगा, ax प्लस b था और 2x+5 था p ऑफ x, एंड q ऑफ x क्या था, cx प्लस d, मतलब 4x-1। सो ये दो मेरे हो जाएंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे आपको इक्वेशन सॉल्व सॉल्व कर करके आपको इक्वेशंस निकालना है। ठीक है, चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे बोला है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैचस्टिक। ठीक है, यहाँ पे हेक्सागन बना हुआ है, दिस इज स्टेज 1, है ना, और स्टेज 2 ये है। यहाँ पे हम लोग जो हेक्सागन बना है मैच स्टिक से बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे मैच स्टिक ऐड करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी न्यू स्टेज, है ना। हर एक स्टेज में एक नया हेक्सागन ऐड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक हेक्सागन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ, है ना, यहाँ पे टोटल 2 है, मतलब एक
दो, यहाँ पे एक दो तीन है, ऐसे करके स्टेज 4 में 4 हेक्सागन होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला देखो, जो नया हेक्सागन होता है ना, मान लो ये पुराना वाला हेक्सागन था, है ना, इस पे जब नया हेक्सागन यूज ऐड हुआ तो एक साइड यूज हो गया है, एक दो तीन चार ऐसा करके एक साइड यूज होके ही बना हुआ है। तो ये फिर उसके बाद ये वाला हेक्सागन, फिर ये वाला साइड यूज करके बना है ये वाला नया हेक्सागन। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला है, A new hexagon get added with a previous stage। ठीक है, अब बोला है ड्रॉ द नेक्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। तो मुझे इसी पैटर्न के अगले दो स्टेजेस मुझे ड्रॉ करने हैं, और हाउ मेनी मैस्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज, है ना, एट दी स्टेज कितने मैस्टिक चाहिए वो देखना है। ठीक है, ये 3 स्टेज हो गए थे। अब देखो, अब इधर पे क्या हो जाएगा, ये तो नॉर्मल अपना हेक्सागन है ही, मेरा हेक्सागन बहुत अच्छा नहीं बनेगा। आप बस मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैथ समझना, है ना, डायग्राम पे मत जाना। ये 3 हेक्सागन थे। अब स्टेज 4 में क्या हो जाएगा, और एक हेक्सागन इधर पे कहीं पे ऐड हो जाएगा, मान लो इधर पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, दिस इज माई स्टेज 4, है ना। अब स्टेज 5 में क्या होगा, ये 4 हेक्सागन तो रहेंगे ही, इसको तो कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एक पांचवा हेक्सागन मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे कहीं पे, एक यहाँ पे ऐसा हेक्सागन में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्या आपको ये क्लियर है ये बात, दिस इज स्टेज 5। ठीक है, अब बोला है कितने मैच स्टिक यूज हुए। ठीक है, अब मैच स्टिक कितने यूज हुए, देखो यहाँ पे एक जो स्टेज 1 था इस पे जो हेक्सागन था इसके लिए 6 मैच स्टिक लगे थे। अब यहाँ पे ये वाला जो हेक्सागन है, एक दो तीन चार पाँच छह, इसमें तो 6 मैच स्टिक लगे, पर ये जो दूसरा वाला हेक्सागन जो बना है उसमें ये वाला साइड कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच ही लगेंगे। ठीक, जो नया हेक्सागन बनता जा रहा है इसका मतलब उसमें बस 5 ही मैच स्टिक यूज करके बन रहा है। ठीक है, इसमें 6, फिर इसमें 5 और इसमें 5। ठीक है, सेम लॉजिक से इसमें 6, इसमें 5, 5, 5 मैच स्टिक लगेंगे, इसमें 6 लगेगा, इसमें 5, 5, 5 और 5 लगेगा। ठीक है, सो आपको टोटल मैच स्टिक कितने लगेंगे, इसमें तो 6 लगेंगे, इसमें 6 + 5 लगेंगे विच इज 11, इसमें 6 + 2 × 5 लगेंगे विच इज 16, इसमें 6 + 3 × 5 लगेगा विच इज 21, इसमें 6 + 4 × 5 लगेगा विच इज 26। ठीक है, दिस इज द पैटर्न फॉर हेक्सागन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टिक्स, पहला वाला स्टेज में कितना था एग्जैक्ट, कितने स्टिक्स थे, पहला वाला स्टेज में 6 था, दूसरे वाले स्टेज पे 6 + 5, तीसरे वाले स्टेज पे 6 + 2 × 5, फोर्थ स्टेज में 6 + 3 × 5, है ना, फोर्थ स्टेज में क्या था 6 + 3 × 5, और फिफ्थ स्टेज में क्या था 6 + 4 × 5। वैसे एन स्टेज में क्या हो जाएगा, देखो एन स्टेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे 5 है तो यहाँ पे 4 है, 4 है तो यहाँ पे 3 है, थर्ड स्टेज है तो यहाँ पे 2 है, सेकंड स्टेज है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, 6 + n-1 × 5। ठीक है, तो एन स्टेज के लिए 6 + n-1 × 5 हो जाएगा। फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक फॉर एन स्टेज, तो रूल क्या हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, थर्ड का सोल्यूशन, number of matchstick would be 6 + n-1 × 5, 6 + n-1 × 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला हाउ मेनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15 स्टेज ऑफ द पैटर्न। तो पैटर्न का 15वां स्टेज पे हम लोग को कितना मैचस्टिक लगेगा, सो n को हम लोग क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन, है ना, स्टेज क्या हो गया, है ना, 15, मतलब स्टेज इज इक्वल टू, स्टेज को हम लोग n माना विच इज इक्वल टू 15। अगर इधर पे n को 15 कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ मैच स्टिक मिल जाएगा 6 + 15 - 1 × 5 विच इज 6 + 15 - 1 इज 14, 14 × 5, 14 5 is 70, 70 + 6 would be 76 मैच स्टिक्स आपको लग जाएंगे। दिस इज फोर्थ। अब देखते हैं फिफ्थ वाला, फिफ्थ में क्या बोला, कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, क्या 200 मैच स्टिक जो है कोई पैटर्न बना सकता है क्या। ठीक है, इसका मतलब 6 + n × 1, n-1 × 5 का वैल्यू 200 हो सकता है क्या, आपको ये पूछा है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये पूछा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो एक नया पेज ले लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। आपको क्या पूछा है, कोई भी स्टेज में, आई होप आपको समझ में आया ना, कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, क्या 200 मैच स्टिक्स से कोई ना कोई यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो गया क्या। देखो मतलब क्या कह रहा है, जैसे कि
फर्स्ट स्टेज में 6 मैस्टिक यूज हो रहा है, सेकंड में 11, थर्ड में 16, फोर्थ में 21, है ना, फिफ्थ में 26। तो इनमें से कोई बीच का, जैसे कि 22, 22 तो कोई स्टेज नहीं बना रहा, 22 मैच टिक, या फिर 23 मैच टिक कोई स्टेज नहीं बना रहा, 24 मैच टिक बना नहीं रहा, बस 26 बना रहा है, पर 27 नहीं बनाएगा। ऐसे ही आपको पूछा है क्या 200 मैच टिक कोई ना कोई स्टेज बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो 200 इक्वल्स टू, ठीक है, 200 इक्वल्स टू 6 प्लस एन माइनस वन इंटू 5, 6 प्लस एन माइनस वन इंटू 5। इससे मुझे एन का कोई इंटीजर वैल्यू आता है क्या, इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर कोई आता है क्या, जैसे स्टेज वन स्टेज टू, है ना, nth स्टेज कुछ आता है क्या, वो चेक करना है। मतलब क्या करना है, देखो 600 इक्वल्स टू 6 प्लस एन माइनस वन इंटू 5, तो इससे मुझे एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एन का वैल्यू निकालते हैं, 6 को इधर पे लेके आ जाए तो ये बन जाएगा 600 माइनस सिक्स इक्वल्स टू 5 इंटू एन माइनस वन। 600 माइनस सिक्स विल बी 594 इक्वल्स टू 5 इंटू एन माइनस वन। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 594/5 equals to n minus 1। तो 594/1 would be 1 8 1 एक सेकंड, 5 इंटू वन 5, 5 इंटू वन 5, 40 बचा 4, 44, 8 5 40, 408.8 इक्वल्स टू n माइनस वन। वन उधर पे आ जाएगा तो n कितना आ जाएगा, 118.8 प्लस वन विच इज 2 119.8। ठीक है, अब मुझे n का वैल्यू क्या आ गया, 119.8, मतलब मेरा स्टेज क्या हो गया, 119.8। तो ये कोई स्टेज नंबर हो सकता है क्या, ये स्टेज नंबर नहीं हो सकता, है ना। हम लोग को स्टेज नंबर नेचुरल नंबर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसा ही हो सकता है। सिंस दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर सिंस, आपको ऐसा लिखना है, सिंस 119.8 is cannot be a stage, cannot be a stage number, ये स्टेज नंबर नहीं हो सकता। देयरफॉर 200 sticks cannot form a stage। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।